नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक को राम बिनु बिरथे जग जन्मा। पहले लेखक परिचय। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी ननकाना साहब में हुआ। उनकी माता का नाम तृप्ता और पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। पत्नी का नाम उनकी सुलक्षणी था और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की समानता के लिए धार्मिक उपासना पर इन्होंने बल दिया, हिंदू मुस्लिम की एकता पर इन्होंने बल दिया। और इनकी जो मुलाकात मुग़ल सम्राट बाबर से भी हुआ था, इनका मुलाकात। इन्होंने सिख धर्म, हिंदू का भारत का एक प्रमुख सिख धर्म, उसका भी इन्होंने परिवर्तन किया, इसको सिख धर्म को चलाया। और इन्होंने जो अपने बातें कही धर्म में, वो उससे संबंधित था। एकता से, भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उससे संबंधित था। कबीर से भी इनकी जो मिलती हैं, इनकी बातों की, इनके विचार कबीर से भी मिलते हैं। और इन्होंने जो बातें कही उसमें गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, परम ब्रह्म की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान है ब्रह्म, और जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता की इन्होंने बातें कही। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब में इनके जो रचनाएं हैं इसमें संग्रह किया, इनकी रचनाओं का संग्रह किया गुरु ग्रंथ साहब में। और 1529 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। महान संत, और इन्हें सिख भगवान का दर्जा देते हैं, इन्हें भगवान मानते हैं और सिख लोगों की बड़ी श्रद्धा है इनके ऊपर। इनकी जो भाषा है वो ब्रज और पंजाबी मिश्रित इनकी भाषा है। और इन्होंने नाम की महत्ता, ईश्वर की एकता पर इन्होंने बल दिया। और ये निर्गुण धारा, भक्ति काल का जो 2-3 धाराएं चली, सगुण धारा, निर्गुण धारा और राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, जिसमें इन्होंने निर्गुण धारा का इन्होंने समर्थन किया और अपने राम को निर्गुण राम के रूप में देखा। इनके जो भगवान थे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप थे। अब हम कविता पे आए। राम नाम बिरथे जग जन्मा। अब राम, इसको हम पहले अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ फिर भावार्थ। राम नाम, राम के नाम के बिना इस दुनिया में जो कुछ है वो व्यर्थ है, बेकार है। राम जो भी है इस दुनिया में वो राम का नाम ही है, बाकी सब व्यर्थ है। जो राम का नाम नहीं लेते हैं, जो राम के अलावा जो कुछ भी लोग इस दुनिया में करते हैं, वो क्या है? विष के समान है। बिखु मतलब विष। विष खावे विषु बोले। बिखु यहाँ पर विष मतलब हुआ, विष जहर। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे, नाव मतलब नाम, नावे मतलब नाम, निष्फलु मट्टी भरमा, भ्रम ना मतलब जो राम का नाम नहीं लेते हैं वो उनकी वाणी विष के समान है। वो विष भोजन करते हैं, विष रूपी भोजन करते हैं और निष्फल, बिना लक्ष्य के, बिना अपनी कोई मंजिल के ये लोग भटकते रहते हैं। कौन? जो राम का नाम नहीं लेते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक, अब यहाँ के जो हिंदू धर्म में जो ढोंग है उस पे इन्होंने बात कही है कि पुस्तक पढ़ते हैं मतलब वेद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, रामायण महाभारत का पाठ करके और तरह तरह के संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, बखान करते हैं उसका, और संध्या करते हैं। संध्या मतलब सुबह और शाम पूजा करने की भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ये नियम है। तो संध्या कर्म करे, निकाल करे, संध्या का भी कर्म करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं और वेदों का बखान भी करते हैं, किंतु बिना गुरु शब्द मतलब गुरु कृपा, गुरु दीक्षा, गुरु की वाणी के बिना, अर्थात वही राम के नाम के बिना मुक्ति कहाँ प्राणी। राम के नाम, गुरु शब्द के बिना
मुक्ति नहीं मिल सकता है। राम नाम बिनु और अझुरी मरा। गुरु शब्द और गुरु कृपा के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकता है। जो जैसा कि सभी प्राणियों का लक्ष्य होता है मुक्ति पाना, वो नहीं मिल सकता है। और राम के नाम बिना अझुरा के मतलब उसी में फंस के मर जाएंगे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, जो कि मानव का परम लक्ष्य होता है। दंड कमंडल, फिर वही बात वो कहते हैं, जो पाखंडी लोग हैं उन पे कहते हैं कि दंड कमंडल। आप लोग साधु लोग को देखते होंगे, जैसे वो एक डंडा पे हाथ रख के इसे बैठते हैं, इसे जाप करते हैं। और कमंडल होता है एक साधु के पास। सिखा मतलब अपनी चोटी, लंबे बाल रखते हैं। सुत मतलब जनेऊ और धोती पहने होते हैं। और तीर्थ में गवनु अति भ्रमण करा। तीर्थ में मतलब आप अगर किसी तीर्थ पे जाते हैं गंगा जी के पास या किसी बड़े मंदिर में, तो वो लोग वहाँ घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम नाम के बिना शांति नहीं आता है। शांति नहीं मिलती है प्राणी को जब तक वो अपने मन में, अपने जिह्वा पे, अपनी वाणी में राम का नाम जपता नहीं रहता है। ऐसा गुरु नानक देव कहते हैं। हरि हरि नाम सु पारि परे। हरि का नाम, भगवान का नाम लेने पर ही पार पाया जा सकता है, भवसागर से पार पाया जा सकता है। भक्ति काल के कवि हैं गुरु नानक, और भक्तों का लक्ष्य ही होता है ईश्वर को प्राप्त करना। फिर आगे वो कहते हैं कि जटा मुकुट, जटा जैसे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े आप लोग कहीं वहाँ जैसे वहाँ इलाहाबाद में जो होता है संगम स्नान, उस पर कभी आपने टीवी में देखा होगा, बड़े बड़े जटा बांधे रहते हैं साधु लोग, और पूरा शरीर पर भस्म राख लगाए रहते हैं। और कुछ साधु ऐसे होते हैं वसन छाड़ी तन नगन भया, और वस्त्र का भी कुछ साधु लोग त्याग करते हैं। तो इस तरह के भी आडंबर इस संसार में देखने को मिलता है। गुरु नानक के अनुसार जेते जिय जल जंत जल थल महियल जत तत तु सर्व जिया। जिसकी कृपा से, जिसके प्रभाव से ही जीव कहाँ कहाँ जीते हैं। जल में, महियल मतलब पृथ्वी पर, थल मतलब स्थल भूमि में, और जीव जंतु चारों ओर, हर जगह, जल में, थल में, स्थल में, वायु में, हर जगह जीव जंतु किसकी कृपा से हैं? ईश्वर की कृपा से। जत्र तत्र सर्व जिया, सब जहाँ भी जीव हैं वो राम की कृपा से ही हैं, और राम उनमें हैं। हर एक जीव में ब्रह्म है, इसी बात को सब जगह सभी जीवों में ईश्वर हैं, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। गुरु प्रसाद रखिल जन को हरि रस नानक झोली पिया। तो गुरु प्रसाद मतलब गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा। गुरु प्रसाद यहाँ से मतलब है गुरु की शिक्षा रख लिया जिसने। गुरु ने जो शिक्षा दिया, प्रसाद रूपी जो शिक्षा दिया, जिसने उसको रख लिया, उसी को हरि रस मतलब हरि के नाम का आनंद, प्रेम। हरि को जब भक्त लोग होते हैं वो ईश्वर से कुछ नहीं मांगते, केवल भक्ति मांगते हैं कि ईश्वर मुझे केवल भक्ति दो। आपने रामायण में भी देखा होगा, कई राम से सबरी भी या कोई और लोग हैं जो भक्त हैं, वो सिर्फ राम की भक्ति मांगते हैं। तो उसी तरह हरि रस जो है ये भक्ति रूपी रस नानक के झोली में नानक के पास नानक को प्राप्त हुआ। वही व्यक्ति जिसको भक्ति रस प्राप्त हुआ, जिसको भक्ति प्राप्त हुआ ईश्वर का, वही प्रसाद, गुरु प्रसाद जिसको मिला, वही राम को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है, और उसी का जीवन भी सफल है, ऐसा गुरु नानक देव ने कहा है। अब दूसरी कविता हम देखिए। ये कविता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऐसा गुरु नानक कहते हैं कि जो इंसान वही सफल है, वही इस भवसागर को पा सकता है, या ईश्वर को वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो दुख में दुख नहीं मानता है, अर्थात जो सुख में और दुख में एक समान रहता है। उसके लिए कोई चीज़ सुखी और दुखी उसको नहीं करता है, मतलब वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ गया है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन मतलब सोना, सोना को मट्टी के समान समझे। सुख स्नेह, सुख और प्रेम
और अरु मतलब और भय नहीं जाके, जिसको सुख का भी एहसास नहीं है, स्नेह प्रेम भी नहीं जानता है और भय भी नहीं है किसी चीज़ का, और कंचन को, सोने को जो मट्टी के समान समझता है, ऐसा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, जिसको न निंदा का भय है, न स्तुति करने से, उसकी बड़ाई करने से उसे खुशी होती है, न किसी प्रकार का उसे लोभ है, और न किसी मोह, किसी चीज़ से प्रेम नहीं, किसी चीज़ पाने की इच्छा नहीं, और न ही अभिमान अर्थात न ही उसे घमंड है। वही व्यक्ति इस संसार में ईश्वर को पा सकता है, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। हर्ष शोक ते रहे नियारू, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख से जो नियारू मतलब अलग रहता है, जो हर्ष और दुख से अलग रहता है, मतलब उसके कोई इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है कि सुख में दुख में जो एक समान रहता है, नियारो मतलब जो अलग रहता है, और सुख और दुख में जो एक समान रहता है, जिसपे सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, हर्ष और शोक का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं मान अपमाना, न मान का और न ही अपमान का, दोनों चीज़ का जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, जो दोनों चीज़ से की प्रतिक्रिया नहीं देता है, जो दोनों चीज़ों में एक समान रहता है, वैसे ही लोग ईश्वर को पा सकते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा मतलब कोई भी इच्छा उसकी नहीं है, और मन में कोई भी लालसा नहीं है, सकल मतलब सभी चीज़ों को, आशा मनसा सारी इच्छाओं को त्याग करके जगते रहे निराशा, जग से वो निराश हो चुका है, उसको केवल चाहिए तो ईश्वर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको दुनिया में, जब चाहिए ईश्वर चाहिए, ऐसे ही भक्त होते हैं। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, काम और क्रोध जिसके पास नहीं आते हैं, नहीं भटकते हैं, जो काम और क्रोध जिसके आसपास नहीं आते हैं, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घट में, उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। जिसको काम क्रोध से जो दूर है वही भगवान को पा सकता है, और भगवान उसी में वास करते हैं। गुरु कृपा जेहि नरते किन्हो तिन यह जुगति पिछानी, गुरु कृपा और ऐसा बुद्धि, ऐसा दिमाग उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है, जो मान अपमान, निंदा और स्तुति, शोक और हर्ष से जो दूर रहता है, वो कौन व्यक्ति होता है? वही होता है जिसको पे गुरु की कृपा होती है। तो वो लोग गुरु की कृपा पाकर ही ऐसा बुद्धि, ऐसा दिमाग वो लोग पा सकते हैं, और ऐसा वो करते हैं। जेहि नरते किन्हीं तिन यह जुगति पिछाने, ऐसे ही नर को यह जुगति, यह बात यह उन्हें प्राप्त होता है कि यह उपाय उन्हें सूझता है, जुक्ति मतलब उपाय, कि गुरु कृपा से ही उन्हें ये उपाय आता है कि वो मान अपमान, हर्ष शोक, निंदा और स्तुति से, काम क्रोध से वो दूर रहें, उन पर ये चीज़ों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, और गुरु की कृपा से नानक कहते हैं कि जिस तरह पानी से पानी मिल जाता है, उसी प्रकार गोविंद से, भगवान से भक्त मिल जाता है। बहुत सुंदर कविता गुरु नानक देव की। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर, कविता, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना? तो पहले ही पंक्ति में है कि राम के नाम के बिना, राम के बिना यह जगत व्यर्थ है। कवि के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब वो राम के नाम के अलावा, ईश्वर की स्तुति के अलावा, भगवत भक्ति के अलावा किसी और का, और चीज़ की इधर उधर कुचराई की, इधर एक दूसरे का शिकायत, एक दूसरे का फालतू बात जो करता है, तो वो वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं? तो जटा बढ़ाना, भस्म लगाना, और तीर्थ यात्रा करना, कमंडल लेके घूमना, और नग्न वस्त्र का त्याग करना, इन सब बातों को कवि, इन सब कर्मों को, इन सब कार्यों को कवि व्यर्थ बताते हैं। नाम कीर्तन को ही वो महत्व देते हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखा है। चौथा क्वेश्चन है ये।
तो कवि अपने युग में मंदिरों तीर्थों में घूमना, जटा बाल बढ़ाना, वेद पुस्तक पढ़ना, भस्म लगाना और वस्त्रों का त्याग करना आदि धर्म साधना के रूप कवि ने अपने युग में देखे थे, जिसका उन्होंने अपने पद में वर्णन किया है। हरिरस से कवि का क्या तात्पर्य है? हरिरस से भक्ति रस, भगवान से प्रेम और सिर्फ भगवान की भक्ति ही मांगना, इसी चीज़ को हरिरस कहा है कवि ने। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि, ये क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उनके हृदय में है, जो हर्ष से शोक से ऊपर हैं, जिसको मान अपमान का भय नहीं है, उनके हृदय में गुरु की कृपा से ब्रह्म का निवास है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से हृदय काम क्रोध से मुक्त हो जाता है और ईश्वर का वास हृदय में हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन। अब व्याख्या है, राम नाम बिनु अझुरी मरे। तो पहले हम जैसे व्याख्या किसी चीज़ का करते हैं, तो वैसे ही प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक से गोधली से लिया गया है, जिसके लेखक हैं गुरु नानक, और कविता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और फिर व्याख्या में लिखेंगे कि गुरु नानक के अनुसार गुरु नानक ने राम के नाम के अलावा सारी चीज़ें व्यर्थ बताई हैं दुनिया में, और जो राम का नाम नहीं लेते हैं वो इस संसार में अझुरा के, मतलब उसी में उलझ कर मर जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है क्वेश्चन, पहला हम जैसे प्रसंग लिखे तो इसको भी इसे ही लिखेंगे कि कंचन माटी जाने। पहले तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक की गोधली से ली गई है, लेखक हैं गुरु नानक। और कंचन को, सोने को जो मिट्टी के समान समझता है, जिसे धन का लालच नहीं है, वही राम को प्राप्त कर सकता है, वही राम का नाम ले सकता है। और तीसरा है हर्ष शोक ते रहे नियारे नहीं मान अपमाना। फिर हम वही करेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारी गोधली के पाठ से लिया गया है, लेखक हैं गुरु नानक। और हर्ष से मतलब खुश से, और शोक मतलब दुख से, जो नियारे मतलब अलग रहे, और जिसको मान अपमान का भय नहीं रहे, वही ईश्वर को पा सकता है, उनकी भक्ति को पा सकता है, उनमें लीन हो सकता है और वो मिल सकता है ईश्वर से। चौथा है नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी सद पानी। तो वही लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे पास पुस्तक गोधली से ली गई है, जिसके लेखक हैं गुरु नानक। और नानक लीन भयो गोविंद सो कविता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आखिरी पंक्ति में लेखक कहते हैं कि नानक दास कहते हैं कि लीन एक हो गए भक्त और भगवान, तभी ईश्वर को पाया जा सकता है, उनकी भक्ति को पाया जा सकता है। कहते हैं ना कि प्रेम गलियति साकरी जामे दोनों समाही। जब दो रहेंगे तो प्रेम वो झूठा होता है। तो जब गोविंद और भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं, जैसे कि पानी के साथ पानी मिल जाता है, तो उसी प्रकार वो ईश्वर, जब ईश्वर से मिल जाता है तो उसे भक्ति रस प्राप्त होता है, ऐसा गुरु नानक ने कहा है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने विचार व्यक्त करें। तो आधुनिक जीवन में भी बहुत तरह के पाखंड हैं पूजा में। कोई इसी तरह का पूजा पाठ कराइए तो बहुत तरह के खर्चे पंडित गिनवा देंगे, ताम झाम करा देंगे। तो इस तरह गुरु नानक के जो ये पद हैं, पहले भी जितने प्रासंगिक थे, जितने उचित थे उस समय, उतने आज भी हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब भाषा की बात में प्रस्तुत पद में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के मानक आधुनिक रूप लिखिए। तो इसको है बिरथे, मतलब होगा इसका मानक, जैसे आज के हिंदी में जो प्रयोग होता है, तो बिरथे का होगा व्यर्थ, भिखु का होगा विष, निष्फलु का होगा निष्फल, मटी का होगा मत, अपना जो मंतव्य होता है, संध्या का संध्या, कर्म का कर्म, गुरु शब्द का गुरु शब्द, तीर्थ भगवानु का तीर्थ भगवान, महियल
का मही अल, और धरती पर होगा, महियल का होगा धरती पर, सरब, सरब का होगा सभी, और माटी का मिट्टी, स्तुति का स्तुति, नियारो का न्यारा या अलग होना इसका अर्थ होगा, जुगति, जुगति का होगा युक्ति, युक्ति, पिछानी का पहचानना। इस तरह से ये आज की भाषा में ये शब्द हो जाएगा। और दूसरा, दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। तो इसके लिए हम पहले आए दोनों पद निकालें। दोनों पद में ये पहला है कहाँ। राम नाम बिरथे जग जन्मा में ये लाइन है, बिनु गुरु शब्द कहाँ। ये जो पंक्ति है ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम है और ये सर्वनाम है कहाँ। कहाँ जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ये है जेते, ये सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। और कोऊ, कोऊ ये भी सर्वनाम है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरी जो कविता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें है पहला ये जो, पहले हम जो ये शब्द है ये भी एक सर्वनाम है जो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय जिसे किसी खास व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानते, इसमें जो सर्वनाम है, और वो सर्वनाम जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है जाकी, जाकी जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और तेही ये जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीन जो है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें ये सर्वनाम है। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो जग, ये जग, जग का होगा पुल्लिंग, जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो जग, जग में ताजमहल, ताजमहल जग में बहुत प्रसिद्ध है। मुक्ति होगा स्त्रीलिंग, मुक्ति, मुक्ति से भी आप बना सकते हैं, कष्ट से मुक्ति मिली। धोती, धोती है आपका स्त्रीलिंग शब्द, जल है पुल्लिंग शब्द, भस्म है पुल्लिंग शब्द, कंचन है पुल्लिंग शब्द, और जुगति स्त्रीलिंग शब्द है, स्तुति भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका आप आगे में प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र, निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। तो विशेषण व्यर्थ, व्यर्थ की चिंता न करें, ऐसे भी हो सकता है। निष्फल का होगा मेहनत कभी निष्फल नहीं जाता है, आप बना सकते हैं। नग्न, तो जोगी लोग तो वस्त्र त्याग कर नग्न घूमते थे। सर्व, सर्व का राम सर्वप्रिय व्यक्ति हैं भारत में, और भारत सभी देशों में न्यारा देश है, हम लोग का कविता में भी पढ़ते हैं। और सकल, सकल का सकल मनोरथ पूर्ण हो। इस तरह से हम इस कविता को देखते हैं। गुरु नानक की बहुत सुंदर कविता, आप लोग इसको पढ़िए 2 बार 3 बार और एग्ज़ाम का तैयारी करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।